नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को परीक्षा से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न लाता रहा हूं। आज भी एक बेहतरीन प्रश्न है, मतलब आपके परीक्षा में इतना काम आने वाला है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के वीडियो भेज दीजिएगा जो भी केमिस्ट्री ग्रुप से है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बायो और मैथ्स वालों के लिए खासकर ये वीडियो होने वाली है तो विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको बताया गया केमिस्ट्री में रिएक्शन पर फोकस करें, जिससे हो रहा है उसका नाम, जिससे रिएक्शन पर फोकस करना है और प्लस जो जो हो रहा है उसका नाम भी लिखना है, उदाहरण देकर भी आपको समझाना है, जिससे आपके जो नंबर है बिल्कुल ना कटे। देखिए केमिस्ट्री भी इसे काफी कठिन होता है, काफी विद्यार्थियों को इससे परेशानी भी होती है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप अगर उस पर फोकस करते, ज्यादा समय बचा नहीं है, आज हो चुकी है 10 दिन का समय और बचा है। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में मैथ्स साइंस ग्रुप सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले विषय होते हैं। केमिस्ट्री जैसे विषय में कई बार परीक्षार्थी परेशान हो जाते हैं, ये तो सत्य है, ठीक है। हालांकि इस विषय के टॉपर केमिस्ट्री में भी अच्छे जो इस फील्ड के होते हैं वो केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करते हैं। पिछली परीक्षा में टॉपर्स ने फॉर्मूले रिएक्शन उनके पास पर फोकस किया, साथ ही टेबल बनाकर उत्तर भी लिखे। टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस किया गया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो विद्यार्थी अच्छे अंक पा सकते हैं। टॉपर्स ने कई प्रश्नों के संबंधित प्रश्न के अलावा उदाहरण भी दिए, इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें टॉपिक की जानकारी है। अंतर को भी टेबल बनाकर समझाया है। हाँ, अंतर तो बिल्कुल टेबल बना के ही करना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके नंबर नहीं कर सकते। 2-4 पॉइंट जो भी पूछा जाएगा उसके पॉइंट में आप टेबल बना के करना, बहुत बेहतरीन आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अंतर आप ऐसे नहीं लिख रहे कि एक अंतर ये लिख दिया एक अंतर नीचे, नहीं, अंतर सामने सामने लिखे रहते, पढ़ने वाले को चेक करने वाले को बिल्कुल मदद मिलती है, ठीक है ना। और हाइलाइटर दिया और क्रिया को स्पष्ट रूप से समझा, जैसे फिनेल की सोडियम से क्रिया के साथ उसका नाम भी लिखा है। केमिस्ट्री के पेपर में 28 नंबर को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, सही किए गए तो पूरे नंबर मिलते हैं, इसलिए जरूरी है कि परीक्षार्थी रिएक्शन के नोट्स बना ले और उन्हें नियमित रूप से दोहराए। 10 दिन का समय है, बिल्कुल निश्चित तौर पर केमिकल रिएक्शन को पूर्ण करके संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सही किए तो पूरे 4 अंक मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परिवर्तन संबंधित प्रश्न जैसे बेंजीन से एनिलीन, बेंजाइड से एलिसीन भी आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी रिएक्शन उनके नाम के साथ उल्लेख करना चाहिए। कई सवालों में डायग्राम के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैथ्स भी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इसमें 32 नंबर के बशटूनिश प्रश्न होते हैं। टॉपर के मुश्किल से 1-2 गलत हो जाते हैं, बाकी बिल्कुल सही होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप सभी लोग क्या करिए कि एनसीईआरटी की किताब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहीं से आने वाले हैं, इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए कि जो भी आपके पेपर में आएगा वो एनसीईआरटी के ही आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। परीक्षा बोर्ड सिर्फ आपको पास करा सकती है, बाकी आपको टॉपर्स नहीं बना सकती, बाकी आपको अच्छे नंबर प्राप्त नहीं करवा सकती। यदि सिर्फ आपको पास होना है तो परीक्षा बोर्ड पढ़िए, बाकी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना है तो एनसीईआरटी की किताब के अलावा कहीं ना पढ़िए। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, अंडरलाइन करिए। अभी बहुत समय आपके पास, बहुत समय यानी कि 10 दिन का समय है, आप सभी बुकों को पढ़िए, मेरी सलाह मान लीजिए और टॉपर्स बनने का मौका आपके पास बिल्कुल हो सकता है। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आप सभी के लिए लेकर पहुंच जाऊंगा। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।